जो वेदों में जीवन का व्यवहार चले उत्तम वो गणित है वेदों में। जीवन व्यवहार चले उत्तम वो गणित है वेदों में। वायुयान और ज्योतिषी खगोल धनुर्कला है वेदों में। बाहर से नहीं आए, ये सब हमारी ही देन है। हमने इनको प्यार नहीं दे पाया। और एक उदाहरण देता, हमारी ग्राम सभा में एक ग्राम सभा है काजीबाड़ी गांव, हमारी ग्राम सभा में लगता है, उसमें मुसलमान है। ताऊ जी एक दिन पहुंच के बाजार, बुधवार शनिवार को बाजार लगता है, तो उन दिनों सादिक अली खां पठान थे। देखा यानी कि और पहुंचते हैं, उनके मन में आ गई। और ताऊ जी को चाचा कहते थे, आओ चाचा बैठो। कहा सादिक अली इमरान जी, आज मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, जिज्ञासा है। क्या पूछो? कैसे ही से बताना। कहाँ? कि मैं तुमको तो जानता हूँ, सादिक अली खां। तुम्हारे पिता को भी जानता रहा, आशिक अली खां। उन आशिक अपने बाबा का नाम बताओ, क्या था? तो कहते नफीस खां। का उनके पिता का नाम? का वसीम खां। का उनके पिता का नाम? थोड़ा रुक गए, सरनीशा हो गया। कैसे ही से बताओ? कहते हैं ठाकुर रामपाल सिंह। आप देखेंगे चौथी पांचवी पीढ़ी में कोई न कोई दादा परदादा जरूर निकले, बाहर से थोड़े ही आए। ये हमारे कारण इसमें हम ही हैं। शहरें भी पिलाई अपनों ने, खंजर भी चलाए अपनों ने। अपनों को ऐसा क्या कम है, गैरों से शिकायत क्या होगी। हमें अपनों से आज शिकवे हैं, गिले हैं। आज जो देश के अंदर हाहाकार उधम मचा हुआ है, ये सब इसके पीछे जाएं तो इसमें हमें भी दोषी मिलेंगे। तो निवेदन कर रहा था भाइयों, क्या किसी ग्रंथ में कहीं नहीं विज्ञान देख लो वेदों में। जीवन का व्यवहार चले वो उत्तम गणित है वेदों में। वायुयान ज्योतिष खगोल और धनुर्कला है वेदों में। खास बुझ कर साथियों ने खेल हमारा भंग किया। जात पाति और ऊंच नीच से पदोन्नति का बंद किया। इतना तंग किया, जान के ग्राहक बने एक, तुझे कोई इतना तंग किया। और बताए छिके, छिके माने होता जाति से बहिष्कार। छिके हुए ठुकराए लोगों, छिके हुए ठुकराए लोगों,
से सुनेंगे। कहा है ना अगली कड़ी में, आरे सी चिरवाया कोई गरम तेल में पका दिया। ध्यान दे, क्या क्या नहीं अत्याचार हुए हमारे ऊपर। आरे से चिरवाया कोई गरम तेल में पका लिया, गरम सड़ा से चले किसी को दीवारों में चुना दिया। इतिहास हमारा चालाकी से दबा दिया, वो खूनी इतिहास हमारा चालाकी से दबा दिया। वो खूनी इतिहास हमारा चालाकी से दबा दिया, वो खूनी इतिहास हमारा। अंधस्वार्थी नेताओं ने हमें नपुंसक बना दिया, अंधस्वार्थी नेताओं ने हमें नपुंसक बना दिया। क्या क्या अत्याचार नहीं किए गए हमारे ऊपर, आपको सब मालूम है। समय की मर्यादा है। निवेदन करना चाहता हूं भाइयों, माता बहनों, आज ये सब हम लोग जो बैठे हुए हैं, आज एक पर्व भी है, राष्ट्रीय पर्व है जो सभी लोग जानते हैं। वो दशहरा के सामाजिक वो ही है, लेकिन 2 अक्टूबर भी हम जानते हैं किस लिए मनाया जाता है। महात्मा गांधी की जयंती, 2 लोगों की है जयंती, लेकिन एक को ज्यादा ही लोग जानते, दूसरे को जानते, लेकिन कम करार लोग जानते हैं। महात्मा गांधी और दूसरे लाल बहादुर, दोनों लोगों की जयंती। और दोनों लोगों, ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर था विचारधारा में। एक की विचारधारा थी, कोई एक तमाचा मार दे तुम दूसरा गाल कर दे, लो मार लो। मतलब दूसरे गाल पर भी कोई तमाचा मार दे तो बोलो तीसरा गाल गुरुजी कहां से लाओगे। दूसरे गाल पर भी कोई अगर तमाचा मारे, तीसरा गाल कहां से लाओगे, ये थी। और दूसरे की विचारधारा सठे साथ समा चले, टिट फाट है। जो तुझको कांटा बोए ताहि वो तू भाला, वो भी पापी क्या जानेगा पड़ा किसी से। ध्यान दीजिएगा, बड़ा स्वाभिमान था लाल बहादुर शास्त्री के अंदर। जिस समय ताशकंद समझौते में जाते हैं तो लोगों ने प्रश्न किया, शास्त्री जी ताशकंद समझौते में जा रहे हो, वहां के लोग लंबे हैं, आप छोटे हैं। मोदी जैसा कष्टांधी उनका कद था। वहां के लोग लंबे होंगे, आप छोटे हैं, उनसे बात कैसे करेंगे। ये स्वाभिमान झलकता था। मालूम क्या, तड़ाक से जवाब दिया कि वहां के लोग लंबे हैं, हम छोटे हैं, हम उनसे सर उठा के बात करेंगे, वो हमसे सर झुका के बात करेंगे। ये स्वाभिमान टपकता था। सोचा, विचार किया, प्यारे बंधु, निवेदन कर रहा था क्या, खूनी तलवार हाथ में ले भारत में खूब जिहाद किए, लाखों ही मंदिर मत तोड़े, आवाज शहर बर्बाद किए, गलमान हूर के लालच ने इस कदर इन्हें मजबूर किया, कर डाला कत्ल उसे जिसने इस्लाम में मंजूर किया। तेग बहादुर से दानी विद्वान कत्ल करवाए गए, वीर हकीकत से बालक बेदर्दी से मरवाए गए, भाई मतीराम दयाल दास जिंदा कड़ाह में छुड़वाया, गोविंद सिंह गुर के बच्चे जिंदा भीतों में चुनवाया। क्या क्या नहीं अत्याचार हुए हमारे ऊपर। और लोग कहते हैं दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संग बिना खड़क बिना ढाल की आजादी मिल गई। कितने माताएं निपुती हो गई, कितने के सिंदूर पुछ गए, कितनों की चूड़ियां उतर गईं, तब आजादी आई हुई। कितने फांसी के फंदों पे झूल गए। चरखा चला के आजादी मिल गई। अगर चरखा चला के आजादी मिल गई तो निवेदन करना चाहता हूं, पाकिस्तान बॉर्डर से सेनाओं को हटा लो, हजार चरखे लगा दो, फिर देखना क्या हालत होती 24 घंटे के अंदर। ध्यान दीजिएगा, चरखा चला के आजादी आई। ध्यान निवेदन कर रहा था,
अरे से चिरवाया कोई गरम तेल में पका लिया, अरे से चिरवाया कोई गरम तेल में पका लिया, गरम सना से चले किसी को दीवारों में चुना दिया। वो खूनी इतिहास हमारा चालाकी से दबा दिया। पिछली सरकारों में अरे पढ़ाया जाता, ये राणा प्रताप सबको पता है जो पढ़े होंगे, यानी हल्दी घाटी की कविताएं, रणबीर चौकड़ी भर भर का चेतक बन गया, निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, ये सब कहाँ ये सारी कविताएं, सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्रभक्ति की कविताएं कहाँ चली गई? केवल एक ही अब वो नहीं निकाला गया, मालूम क्या? अकबर द ग्रेट, अकबर की महानता नहीं निकाली गई। राणा प्रताप ग्रेट नहीं बन पाए, शिवाजी ग्रेट नहीं बन पाए, अकबर द ग्रेट पढ़ाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, निवेदन करना चाहता हूं, वो तो भगवान की कृपा है जो मोदी, और हम तो ये कभी कभी सोचते हैं, संत कुमार गीता में श्लोक आया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भावः, यानी जब जब धर्म की हानि होती है तब तब परमात्मा अपने प्रतिनिधि के रूप में कोई कोई ऐसी महान आत्मा को भेजता है, उद्धार करके जाता है। इसी प्रकार से योगी और मोदी को परमात्मा ने उद्धार के लिए यहाँ पर भेजा है। नहीं तो पिछली सरकारें हमारे जवानों के सर काट लिए जाते थे, पाकिस्तान बॉर्डर पर सोते हुए जवान, वीडियो दिखाया जाता था, वायरल हो किया गया, टीवी पे हम लोग देखते थे, वो हिला हिला दिखा रहे थे, खून खोलता था। हमारे यहाँ का पिछला प्रधानमंत्री कहता था अब हम कड़े कदम उठाने जा रहे हैं, पता नहीं देश भारत मिट जाता तब इनका कड़ा कदम उठता क्या। आज ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा? ऐसे लोगों की आज अपने राष्ट्र को आवश्यकता है। वो कहना चाहता हूं, पिछले लोग मालूम क्या करते थे? देश की दीवार में कहां दरार नहीं है, पिछले लोग ये कहते देश की दीवार में कहां दरार नहीं है, सही सलामत एक भी दरो दीवार नहीं है। ये मत पूछो इस देश को किसने लूटा, बल्कि ये पूछो लूट में कौन हिस्सेदार। ये हो रहा था देश के अंदर, सोचा विचार किया। आज निवेदन करता हूं क्या, अरे चिरवाया कोई गरम तेल से, अरे से चिरवाया कोई गरम तेल में पका लिया, गरम सना से चले किसी को दीवारों में चुना दिया। वो खूनी इतिहास हमारा चालाकी से दबा दिया, अन्नस्वार्थी नेताओं ने हमें नपुंसक बना दिया। अन्नस्वार्थी नेताओं ने हमें नपुंसक बना दिया। गैर कुकरों का नहीं पाठ, जानना गैर कुकरों का नहीं पाठ, समता का हमको पढ़ा दिया। दूसरों को नहीं समता का पाठ पढ़ा पाए, हमें समता का, गैर कुकरों का नहीं पाठ, हमको समता का पढ़ा दिया। बिन ग्रंथों के मार काट, बिन ग्रंथों के मार काट, नैतिक जांच करवाओ, वेदों पे भाइयों नहा लौट कर आओ। पुनः लौट कर आओ भाइयों, पुनः लौट कर आओ, वेदों पे भाइयों। ध्यान दीजिएगा, आज अपने राष्ट्र को ये आवश्यकता है, तो हम जब तक वेद मार्ग को नहीं अपनाएंगे भाइयों बहनों, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। महर्षि स्वामी दयानंद यही तो कहते हैं, यानी वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सवारियों का
धर्म नहीं बल्कि ये परम धर्म बताया गया। आइए, आपने हमारे इन विचारों को सुना और पति शांति व्यवस्था के बाद साथ में सुना, बुनेंगे, जीवन में उतारेंगे, सबका जीवन बढ़िया बनेगा। तो एक साथ बोल सकेंगे, बोलो वेद भगवान की।